नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन भैरवी की साधना बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी की ऐसी साधना बताऊंगा जिससे प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं भैरवी के, और मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और भैरवी आपके साथ रहेंगी एक स्त्री की तरह। ऐसी साधना ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें बता दूं, जो बिकाऊ मीडिया, जो वामपंथी मीडिया, जो आतंकवादी मीडिया कभी नहीं बताएगी। जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं। बांग्लादेश की घटना आप सबसे छुपी नहीं है। मुझे जागो में पता चला, फिर यानी 8 अगस्त 2024 बांग्लादेश के अत्याचार और बहुत ज़्यादा हुए हैं हिंदुओं पर। और 8 अगस्त 2024 10 बजे मुझे पता चला मिशन साइबर सिपाही पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात बहुत ध्यान से सुनना और लोगों तक पहुंचाना। एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार 104 लोगों ने किया। कोई सपना नहीं मैं दिखा रहा हूं आपको, सच्ची घटना। और जब तक वो लड़की मर नहीं गई तब तक उसके साथ बलात्कार करते रहे वो जिहादी, वो सुअर, उस लड़की के घर वालों के सामने। और 1-2 ने नहीं, 100-200 की बात करता हूं मैं। यानी 104 लोगों ने बलात्कार किया उस लड़की के साथ, उनके, उस लड़की के माँ बाप यानी घर वालों के सामने। समझो आप उस समय मंजर क्या हो रहा होगा, कैसी कल्पना करो आप, कैसा उनके माँ बाप पर बीत रही होगी और कैसी उस लड़की की मानसिकता बेचारी की रही होगी। अगर यही देखना चाहते हो अपने घर में भी तो मत जागो। इसलिए मैं कहता हूं जाग जाओ। और मुझे पता चला जनमत में 9 बजे सुदर्शन चैनल पर, और जागो में भी पता चला 8 बजे जागो 8 अगस्त को सुदर्शन चैनल पर। एक स्त्री के, मतलब एक स्त्री का बलात्कार किया बहुत लोगों ने, और उसके बाद उसको जान से मारने की कोशिश की, उसकी गर्दन काटने जा रहे थे। तो फिर उसके परिवार की और महिलाओं ने उसकी जान बचाने के लिए अपने सारे गहने दे दिए। तब वो सुअर के बच्चे उस औरत को छोड़ के गए, उस महिला को छोड़ के गए। वो महिला, ये मत सोचो कि बांग्लादेश की महिला है हिंदू, वो हमारी आप सबकी माँ या बहन या बेटी हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो और जगाओ दूसरों को। कल्पना करो, जिस लड़की के यानी जिस बहन के साथ बलात्कार किया 104 लोगों ने, और वो जब तक मर नहीं गई तब तक बलात्कार करते रहे वो सुअर। मरने के बाद भी बलात्कार किया, ताकि बाद छोड़ के गए उसको, यानी बलात्कार करके ही मार डाला उसको। और उसको अब आप समझ लो, हिजड़ा हिंदुओं, सुअर, सेकुलर हिंदुओं,
अगर ये आपकी बहन होती तो आप क्या करते, क्या बीतती आप पर? आप सोच रहे हो कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत में नहीं होगा। भारत में ईश्वर ना करे कि ऐसा हो कभी, लेकिन कल्पना करो जहाँ हिंदू घटता है वहाँ देश बंटता है, और वहाँ फिर हिंदुओं की गति यही होनी है। जो हिंदू नहीं जागेंगे या जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होगी और धीरे धीरे घट रहे हैं हिंदू, तो हिंदुओं का भविष्य यही है। बांग्लादेश में जो हुआ था यही भविष्य हिंदुओं का है, जो अभी भी हो रहा है बांग्लादेश में। ना जाने कितने हजार हिंदू मार दिए गए, ना जाने कितने लड़कों बच्चों तक को मार दिया गया, ना जाने कितनी महिलाओं को खुलेआम बलात्कार किया है हिंदुओं की, मुसलमानों ने, और उठा के ले गए कितनी माँ बहनों को, कितनी बेटियों को उठा के ले गए वो जिहादी सुअर। समझो उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, कल्पना करो। यही 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आप अपने घर में देखने के लिए तैयार रहो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, जाग नहीं रहे हो, सेक्युलर हिंदू हो, तो यही होगा आपके घर पर। देख लेना, लिख के रख लेना मेरी बात। और बांग्लादेश के हिंदुओं को तो भारत की आशा लगी है कि भारत में हम पहुंच जाएंगे, और हम लोग भारत की भी हिंदू चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश के सारे हिंदू आ जाएं, पाकिस्तान के हिंदू आ जाएं सारे, और मुसलमान वहाँ चले जाएं। भाई देश के मतलब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, ये तो सब हिंदू चाहते हैं, मतलब जो अच्छे हिंदू हैं, जानकार असली हिंदू हैं। लेकिन जब भारत में ऐसा होगा तब कहाँ की आशा करोगे, ये सोचो आप। हम नहीं कहते कि ऐसा होगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई अपना भविष्य हिंदू खुद तय करते हैं। जो इतिहास से नहीं सीखते हैं, जो इतिहास की गलती से नहीं सीखते हैं, तो उनका भविष्य यही होता है। और हर जगह हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ यही हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, और अब तो खुलेआम हो रहा है। अब वो भी मीडिया में थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं मीडिया में, और वो भी इकलौता है कि सुदर्शन चैनल है जो दिखा देता है ऐसी बातें, या फिर मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल है वो दिखा देता है, और भी चैनल है राष्ट्रवादी छोटे छोटे चैनल जो दिखा रहे। लेकिन जो सेक्युलर मीडिया अपने को मानती है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर छाती पीटती है, जो रोना रोती है जब इजराइल के द्वारा कोई कुत्ते का बच्चा अगर मर जाता है तो वो रोना रोती है मीडिया, वही मीडिया आज बांग्लादेश के हिंदुओं की माताओं बहनों के बलात्कार होते हुए देखते हुए और वो मौन है, और हिंदुओं के जान जा रही है, हिंदू कई मार दिए गए हजारों की संख्या में, फिर भी वो मीडिया मौन है। क्यों मौन है? कि वो आतंकवादी मीडिया है, वो आतंकवादियों से पैसा लेती है। जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है उसको भी आतंकवादी मानना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सारे हिंदुओं जागो, एकजुट हो जाओ, संगठित रहो। केवल सारी समस्या का हल है संगठन शक्ति, और कुछ भी नहीं। और मैं तो कहता हूं अपने घर में हथियार रखो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों, बांग्लादेश के भारत में भी रह रहे हैं मुसलमान लोग, बांग्लादेशी घुसपैठिया। तो जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वैसा ही बांग्लादेश के रहने वाले जो भारत में लोग हैं बांग्लादेशी, उनके साथ हिंदू लोग भी ऐसा ही करो। अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर मतलब अगर इंसानियत, मानवता बची है, और अगर माँ के दूध की लाज रखना चाहते हो, अगर पिता के वीर का लाज रखना चाहते हो, तो जो बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है वही बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ तुम भी करो जो भारत में रहते हैं। और तब समझ में आएगा कि कैसे ये सुअर क्या होता है इनका, तब इनको समझ में आएगा सुअरों को। ना जाने कितने हिंदुओं की यहाँ हत्या की गई है वहाँ पर। अगर तुम्हारी बुराई सरकार से थी, सरकार को हटा देते, हटा भी दिया सरकार को। हिंदुओं ने तुम्हारा क्या लिया? लेकिन वो सुअर, सरकार को तो बहाना था, लेकिन हिंदुत्व उनका निशाना था, और हिंदुत्व को वो मिटाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को मिटाना चाहते हैं। और बांग्लादेश में लाखों की संख्या में हिंदू खत्म कर दिए गए हैं, ऐसे समझ लो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जागो और दूसरों को जगाओ, और जो सेकुलर भांग के नशे में हिंदू सो रहे हैं उनके कान पर, उनके कान के पास में ये जो है वीडियो चलाओ।
ताकि वो भी जाग जाएं, बेहोश हैं उनको होश आ जाए थोड़ा और सुन लें। वो हिंदू जो अपने बच्चों को धार्मिक शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, जैसे वेद पुराण, और जो शस्त्रों की शिक्षा नहीं देते हैं अपने बच्चों को, जो घर में शस्त्र नहीं रखते हैं, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर सुनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और बांग्लादेश की हम ही नहीं कह रहे, हम देखिए अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, हमको जो सुदर्शन चैनल पर जानकारी मिलती है वही मैं जानकारी बताता हूं, जो मुझे मिशन साइबर सिपाही पे जानकारी मिलती है वही मैं जानकारी बताता हूं। मैं कोई देखने नहीं गया बांग्लादेश में, लेकिन ये सत्य है। जितनी घटनाएं मुझे जानकारी मिल रही हैं ये बहुत ही सत्य हैं, और ये मान लो कि एक समुद्र में एक बूंद बराबर जानकारी मिल रही हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत कम आ पाती हैं ऐसी खबरें। भाई वहाँ तो सभी हैं बांग्लादेश में। अब ये बताइए 17 लाख 16-17 लाख मतलब 16-17 करोड़ अगर वहाँ हैं लोग, तो उनमें अच्छे कितने होंगे? अगर कोई अच्छा होता वहाँ पर तो हिंदुओं की मदद के लिए क्यों नहीं खड़ा होता? ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए हिंदुओं को गुमराह करने के लिए दिखा देंगे कि बांग्लादेश में मुसलमान मंदिरों के आगे खड़े हैं मंदिर बचाने के लिए। अरे मूर्खों, ये तो बताओ मंदिर किससे बचाने के लिए खड़े हो? अगर मंदिर के आगे खड़े हो मंदिर बचाने के लिए, ऐसी फोटो दिखा रहे हो, तो ये तो बताओ कि मंदिर किससे बचा रहे हो? कौन है मंदिरों का दुश्मन? कौन मंदिर वहाँ तोड़ रहा है? मंदिर तोड़ने वाले भी तो सुअर ही हैं, और हिंदुओं को मारने वाले भी सुअर हैं, जो कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जान से मार दे रहे हैं और बुरी तरीके से मार रहे हैं, उनके माँ बाप के सामने मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। ऐसी बांग्लादेश की न्यूज मुझे पता चली है मिशन साइबर सिपाही पर 8 अगस्त 10 बजे रात में, और जागो में पता चली शाम को 8 बजे और 9 बजे जनमत में। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुधर जाइए, जाग जाइए, दूसरों को जगाइए, ये मेरा निवेदन है। नहीं तो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में अगर आपके यहाँ ऐसा होगा तो आप समझो कैसा बीतेगा। आप कल्पना करके देखो, जिस लड़की, जिस बहन के साथ 104 लोगों ने बलात्कार किया, वो अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते? सेक्युलर भांग के नशे में सोते रहना भाई। अब मैं भैरवी साधना के बारे में बात करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। देखिए, भैरवी साधना जो है ये रात्रिकालीन साधना है। पहली बात, साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत तो रखना ही पड़ता है और शुद्ध शाकाहारी भी रहना पड़ता है। एक टाइम भोजन करना पड़ता है, और भोजन अगर अपने हाथ से बना के करो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई रजे सुला स्त्री ना बनाए उस भोजन को। 41 दिन की ये साधना है। ये साधना शनिवार से शुरू की जाती है और शमशान में ये साधना की जाती है। जब ये आप साधना करोगे तो ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि कहीं धरती फट रही है और आप घुसे जा रहे हो धरती के अंदर, कहीं आग जलती चली आ रही है चारों तरफ से, आग में आप घिरे हो, कहीं मगरमच्छ आ रहे हैं, तो कहीं भूत प्रेत आ रहे हैं आपको नोच रहे हैं, कहीं कुत्ते आपको नोच रहे हैं, कहीं सांड लड़ते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ, कहीं सर्प आ रहा है या अजगर आ रहा है। ऐसे अनुभव होंगे आपको, और इससे भी भयंकर बहुत अनुभव होते हैं इस साधना में। साधना घेरा खींच के बैठें, यानी घेरा के बाहर ना निकलें जब तक साधना आप करें। प्रत्यक्ष भैरवी साधना, और इस साधना से आप संसार का कोई भी काम कर सकते हो, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो घेरा के बाहर ना निकलें, चाहे कितने भी अनुभव हों, कोई भी कैसा भी हो, चाहे कुछ भी आपको दिखाया जाए। ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु हो गई है और उसको लोग जलाने आ गए हैं शमशान में, तब भी आपको नहीं निकलना चाहिए उस साधना को छोड़ करके, क्योंकि ये सब माया होती है। दिखाया जाता है आपको लगेगा कि कुत्तों ने आपको नोच लिया, आपके दर्द भी होगा, खून भी टपकेगा, दिखेगा, लेकिन जब साधना से उठोगे तो कुछ नहीं, आप सुरक्षित होगे। ऐसा अनुभव होगा इस साधना में। इस साधना में दिशा दक्षिण है, आसन काला है, और तामसी साधना, इसमें मांस मंदरा का भोग लगता है और लड्डू का भोग लगेगा। मांस मंदरा भी लगेगा, लड्डू का भोग लगेगा, और इसमें जो है 16 श्रृंगार पहले दिन दिए जाएंगे भैरवी को, और अंतिम दिन भी 16 श्रृंगार दिए जाएंगे, और चुंदरी, साड़ी वगैरह या लहंगा जो भी है वो भी देना पड़ता है पहले दिन और अंतिम दिन। और ये साधना की जाती है, और साधना में इसकी आप कम से कम 33 माला जाप करें। 33, ध्यान रखना, 33 माला जाप करें,
41 दिन तक। और जब सारी परीक्षाओं को आप पास कर लोगे तब भैरवी प्रकट होंगी। तो ऐसे नहीं प्रकट होंगी कि एकदम आ गई और आपसे प्रेम करने लगी, तो ऐसे दिखाई पड़ेंगी जैसे धरती फट गई है और धरती को फाड़ के प्रकट हो गई हैं, ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। और वो आएंगी आपसे भयंकर रूप में और कहेंगी कि मैं तुझे ही खा जाऊंगी, इस तरीके से कहेंगी। ऐसे आपको दृश्य दिखाएंगी कि जैसे लगेगा आपको कि आपको खाने के लिए तैयार है, आपको खा रही हैं, 1 सेकेंड बचा है आपका जीवन, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा आपको। उसके बाद यदि आप नहीं डरे फिर क्या करती हैं वो, फिर एकदम बहुत ही दुर्गंध पूर्ण शरीर और पूरे शरीर में कीड़ा लगे हुए और पूरा शरीर ममाद टपकता हुआ, लैट्रिन से भी बहुत बड़ी ज़्यादा दुर्गंध, और ऐसी स्त्री निर्वस्त्र और आपके गोद में आके बैठ जाएगी और आपका आलिंगन करेगी। आप अगर घबराए नहीं, अगर आप घिनाए नहीं, अगर आपने विचलित नहीं हुए, तो कुछ समय बाद वही स्त्री बहुत ही सुंदर बन जाएगी और फिर पूरे शरीर में सुगंध होगी और उससे ज़्यादा सुंदर पूरे संसार में कोई स्त्री नहीं। ऐसी स्त्री होगी वो भैरवी माता होंगी, भैरवी देवी होंगी वो। उसके बाद आपसे वचन लेंगी कि आप मेरे बारे में किसी को बताओगे नहीं, मेरा रहस्य, और जो कहोगे वो करूँगी, कहेंगी आपसे। और स्त्री के रूप में आपके साथ रहेंगी, आपके घर पर भी रहेंगी, आप जाओगे आपके साथ भी जाएंगी। समाज के व्यक्तियों को ये पता रहेगा कि ये कोई इनकी स्त्री है या इनकी पत्नी है, जो भी, या मतलब जिस रूप में आप सिद्ध करना चाहोगे, माता, बहन, पत्नी, किसी भी रूप में, पुत्री भी रूप में, लेकिन पत्नी रूप में अधिकांश ये सिद्ध होती हैं। इनकी जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये शमशान भैरवी की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आपके साथ हमेशा रहेंगी और आपका जो भी काम होगा चुटकियों में कर दिया करेंगी वो भैरवी। लेकिन जिस दिन आपने बता दिया किसी को कि ये साधारण स्त्री नहीं है, भैरवी है, तो उसी दिन आपका वो हाल करेंगी कि आप को मरने भी नहीं देंगी और जीने भी नहीं देंगी, 100 बार रोजाना मरोगे ऐसा कर देंगी वो। फिर ये भी ध्यान रखना। साधना काल में सरसों के तेल का दीपक जलेगा या फिर घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला से जाप होगा इनका। और अगर आप मांसाहारी हैं तो भी साधना काल में शाकाहारी रहेंगे। इनको तो चढ़ाएंगे भोग, वहां दे देंगे शमशान में, मांस मंदरा जो भी है, लेकिन खुद नहीं सेवन करेंगे। और ये 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त कर देती हैं, सारे शत्रु समाप्त कर, शत्रु नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी आपके जीवन में अगर ये सिद्ध हो गई तो, भैरवी देवी। तो ऐसी साधनाओं की आपको आवश्यकता है अगर, तो आप ऐसी साधनाएं बहुत ही मतलब गुरु की देख रेख में पहली बात तो करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई ऐसे ही बैठ गए साधना करने, नाश के अलावा कुछ नहीं। फिर और दूसरी बात, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए और गुरु की भी छप्पर फाड़ कृपा होनी चाहिए, तभी ये साधना सिद्ध होती है। और गुरु को भी सिद्ध पुरुष होना चाहिए, गुरु भी। और आपने इससे पहले और भी साधनाएं कर ली हों, पहले कुछ साधनाएं की हों आपने अपने जीवन में। ये नहीं कि पहला नए साधक कोई इस साधना को लेके बैठ जाएं तो नहीं, फिर आप समझ लो क्या होगा। तो आपने पहले रक्षा कवच आपको सिद्ध होना चाहिए, दिशा बंधन आपको सिद्ध होना चाहिए, आसन बंधन आपको सिद्ध होना चाहिए, शमशान बंधन आपको सिद्ध होना चाहिए, और गुरु मंत्र और गणेश मंत्र और क्षेत्रपाल मंत्र और इष्ट देवता का मंत्र आपको सिद्ध होना चाहिए इस साधना से पहले। और भैरवी की और भी सौम्य साधनाएं कुछ आपने की हों तभी इस साधना को करना, वरना फिर मैं नहीं कहता क्या होगा, बहुत कुछ होगा जो कल्पना में भी हमारी और आपकी नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन दर्शन प्रत्यक्ष देती हैं, वरदान देती हैं, जो भी कहोगे आप, यानी जिंद भूत प्रेत की तो कोई औकात ही नहीं। अगर आप अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, जिसको आप बुलाना चाहोगे उनको भी वो आपके सामने लाके हाजिर कर देंगी, ऐसी भैरवी हैं। आपसे कोई देवी देवता भी नहीं जीत सकता अगर ये साधना सफल हो गई तो। आपको प्रत्यक्ष दर्शन, भैरवी साधना, तो दीक्षा लेके करें साधना।
और बिना दीक्षा के तो कभी कोई साधना सफल होती नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मैंने शिव को गुरु बना लिया, विष्णु को गुरु बना लिया, या ब्रह्मा जी को गुरु बना लिया, हनुमान जी को गुरु बना लिया। तो ऐसे लोग इस साधना की करने की सोचें भी ना, ध्यान रखना, नहीं तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो अगर साधना ये करता है तो स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर करेगा, हमारी मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई आपके साथ नुकसान हानि होती है तो। और जिसको मंत्र चाहिए, मंत्र मैं दूंगा दीक्षा के तौर पे, और उसमें कुछ और भी विधियां बताएंगे जो गुप्त विधियां हैं वो भी बताई जाएंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय शमशान भैरवी की।